वंदे गुरुपरंपराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद, भक्त स्वरूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की आयत की कृपा है हम लोग इस पवित्र सायंकालीन संध्या समय में श्री शिव महापुराण उमा संहिता द्वितीय अध्याय चिंतन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ओम नमो भगवते बोले सच्चिदानंद भगवान की। उमापति महादेव
सीतापति श्रीरामचंद्र भगवान, रुक्मिणीपति श्री कृष्णचंद्र भगवान, नर्मदा मैया की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सिद्धिनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव सज्जनों, कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी देवकी नंदन तपस्या करने के लिए पहुँचे, पुत्र संतति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए। वहाँ शिव भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पास जाकर के प्रणाम करके बताया कि हे ऋषिवर्य, आप कृपा करके मुझे शंकर भगवान की महिमा बताइए ताकि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की तपस्या कर सकूं। जब उनकी महिमा मालूम होगी तो हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ेगा। तो उपमन्यु ऋषि ने शंकर भगवान की महिमा बता रहे हैं। पहले तो बताया था कि ध्यान में हमने जैसे शंकर भगवान के दर्शन किए और उनका जो परिवार है, आयुध हैं, शस्त्रास्त्र हैं, देदीप्यमान प्रकाश स्वरूप, उस सब के हमने दर्शन किए। उनके दाहिने और बाएं तरफ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भी दर्शन किए और देवराज इंद्र, कई प्रकार के गणाध्यक्ष गणों के दर्शन और नंदीश्वर सबके दर्शन किए। और उसके बाद भगवान सामने प्रकट हुए थे तो भगवान सब ने प्रार्थना की, दूध की कमी ना हो, तीनों कालों का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हमने जो वरदान मांगा सब दे दिए भगवान ने। तीनों कालों का ज्ञान है मुझे, भूत भविष्य वर्तमान काल का। अब जहाँ जाऊँ वहाँ पर क्षीरान्न की कमी नहीं। जहाँ जाऊँ, जहाँ भगवान को जो है भक्तिपूर्वक प्रार्थना करूँ, वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। ये भी वरदान भगवान शंकर जी ने मुझे दिया। तो इस प्रकार बोलते हुए ऋषि उपमन्यु जी जब शांत हुए तो उसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रश्न पूछा कि उनकी आराधना करके, तपस्या करके जो धन्य हुए, मुक्त हुए, कामना पूर्ण हुए जिनके, उनके बारे में थोड़ा हमको सुना दीजिए। तो उनके क्रम में जो बता रहे थे वो क्रम से कौन कौन भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करके, तपस्या करके धन्य हुए, अपनी इच्छा पूर्ण कर लिए। तो वो क्रम में बता रहे थे। आप लोगों ने सुना कि क्रम से, उस क्रम में शतमुख नाम दैत्य और याज्ञवल्क्य ऋषि और वेदव्यास जी इत्यादि के बारे में, शतमुख दैत्य को 1000 पुत्र लाभ प्राप्त हुआ। 1000 बेटे पुत्र प्राप्त किए भगवान की तपस्या के प्रभाव से। याज्ञवल्क्य महर्षि के बारे में आप लोगों को मैंने सुनाया था। जनक महाराज जी के सभा में साध्वी गार्गी ने जो प्रश्न किए, जितने भी विद्वान थे वो सब प्रश्न किए, उन समस्त प्रश्नों को उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य महर्षि ने अपने तरफ से भी प्रश्न किए और बाद में
कात्यायनी मैत्रेयी दोनों पत्नियों को बुलाया अपनी संपत्ति को बांटने के लिए। तो मैत्रेयी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि इस संपत्ति से मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान के लिए, जिस आनंद के लिए आप जा रहे हो। कहते हैं कि वित्तेन, धन से नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए उपनिषद में मंत्र है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानुषु। तो बाद में उन्होंने कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपने सुख के लिए ही सब प्रिय लगते हैं, अपने आनंद के लिए ही, ये भी बताया। उसके बाद व्यास महर्षि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुई। थोड़ी सी चर्चा में ये बता रही है कि जो है त्रयी राम त्रयी, वेद का नाम था त्रयी, उसको जो है व्यास किए, इसलिए वेद व्यास कृष्णद्वैपायन का नाम पड़ा। अब उसके बाद वेद व्यासस्तु यो नामना प्राप्तवान् अतुलं यशः सोऽपि शंकरमाराध्य त्रिकालज्ञानमाप्तवान्। व्यास महर्षि साक्षात नारायण संभूत, उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या से अतुल यश प्राप्त किए, कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त किए और त्रिकाल ज्ञानम प्राप्तवान, तीनों कालों का भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान प्राप्त किए। और इतना ही नहीं, जैसे आप लोगों ने महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। धृतराष्ट्र के पास, महाराज धृतराष्ट्र के पास आकर के वेदव्यास ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो तुम्हारे आपके जो भाई के बेटे और आपके बेटे दोनों के बीच में मुख्य रूप से युद्ध है, वो देखना चाहते हो क्या कैसे हो रहा है? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अब तक मैं देखा नहीं मेरे बेटे कैसे होते हैं, कैसे लंबे चौड़े, मोटे तगड़े, काले पीले, हमने देखा ही नहीं। अब वो मरते हुए क्यों देख, मुझे देखने की इच्छा नहीं। ठीक है, यदि देखने की इच्छा हो तो कोई बात नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा देखने की इच्छा तो नहीं किंतु सुनने की इच्छा, क्या हो रहा है। तब संजय को वो दिव्य दृष्टि दीजिए, संजय के मुख से मैं सुनना चाहूँगा। तो वहाँ पर गीताकारों ने कहा, टीकाकारों ने भगवत गीता की टीका व्याख्या इत्यादि लिखने वालों ने सम्यक जयति सर्वाणि इंद्रियाणि संज्ञा, समस्त इंद्रियों का जो निग्रह करता है, अंतर्मुख होता है, उसको दिव्य दृष्टि होती है। भगवान का आशीर्वाद, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे उनको भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान प्राप्त। एक बात यह है, वेदव्यास ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि संजय को, महात्मा संजय को महाभारत युद्ध में जो आमने सामने लड़ाई युद्ध चल रहा होगा, वो कौन क्या कर रहा है वो सब दिखाई देगा दूर से। दूरवाणी दूरश्रवण दोनों प्रदान के। इतना ही नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है होता है ना। जब आप लोग इतने बैठे हैं, कई लोग देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देख रहा हूँ, किंतु किसके मन में क्या चल रहा है जान पाओगे? पास ही में बैठी हैं, ये एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है मालूम होता है? क्यों जी? आज तो जो है वो मृदंग, क्या नाम, ढोलक, हारमोनिया नहीं रखे हैं क्योंकि बजाने वाले नहीं। हाँ, दोनों के लिए अच्छा, वो तो देर से आते हैं, तो नाम संकीर्तन समय आ जाए तो अच्छा है। और ये जो बगल में बैठे हैं, आपके मन में क्या है, इनके मन में क्या है, आपस में जानते हैं क्या? किंतु हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय, हाँ, महात्मा संजय जी,
और कहाँ जो है कुरुक्षेत्र में होने वाला महाभारत युद्ध में कौन क्या सोच रहा है वो सब मालूम हो जाता है। सब कैसे मालूम हो जाता था? सम्यक सर्वेंद्रियाणि, समस्त इंद्रियों को निग्रह करके अंतर्मुख होने वाले महात्मा समझे। ऐसे योग्य व्यक्ति को ही दिव्य दृष्टि दी जाती है, चंचल व्यक्ति को नहीं दी जाती जो चंचल है। इसलिए जो महंगी जो कोई भी चीज़ है छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, उसके बारे में जो नहीं जानते हैं उनके हाथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो खतरा है। खतरा किस चीज़ को किसको देना है सोच विचार करके देना चाहिए। तो संजय को मालूम था कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। कभी कभी कुछ विषय, रहस्यमय विषय देखने पर भी सुनने पर भी बाहर नहीं बोला जा सकता है ना। संजय कुछ देख रहे थे कहीं कहीं, जैसे कुंती माता कर्ण के साथ जब बात करती है ना, और भी कुछ रहस्यमय बात होती है वो बाहर नहीं बोलते। कौन? संजय नहीं बोलते। क्यों? कुछ रहस्य को रहस्य के जैसे ही रखना है। बोलने से किसी को यदि हित मिले, प्रयोजन हो, तभी बोलना चाहिए। भले ही आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य भी हितकर होना चाहिए, दूसरों को जो है उससे लाभ प्राप्त हो, जीवन का उद्धार हो। हित बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कोई जो है अंधा है, उस अंधे रे अंधा आप बैठो, अंधा है किंतु सत्य है, सत्य बोल रहे हो किंतु प्रिय। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अंधा तो है, सत्य तो है किंतु प्रिय। कोई लोला लंगड़ा है, ए लंगड़े आ बैठ, अरे काला कलोटा, ऐसे भी बुलाते कहे। ऐसा नहीं बुलाना चाहिए। उसका कोई ना कोई नाम होगा ना, कोई नाम होगा। कृष्णा, राम, यहाँ तो गुजरात में सबके साथ क्या लगता है? भाई, और माता उनको बहन, है ना, बहन। उसको लगा करके बुलाओ तो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, प्रिय होगा। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। और कई लोग जो ऐसे बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, किंतु उससे दूसरों को या अपने को, दोनों को कोई फायदा नहीं है, बेकार बात। चल ऐसी बातें ना बोलो। मौनेन कलहम नास्ति, मौन से रहो। ना बोलने से यदि काम चल रहा है तो मौन से रहो, बोलो नहीं। इससे एनर्जी सुरक्षित रहती है, शक्ति। उस शक्ति से, उस ताकत से जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, अपना कोई चिंतन कर सकते हो। वेदांत चिंतन या स्तुति भक्ति करने के लिए भी शक्ति चाहिए। और शक्ति इस प्रकार इंद्रियों को बहिर्मुख करके खर्च कर दोगे। हमने कहीं पढ़ा है कि जो हम आँखों से देख रहे हैं तो हमारी वो शक्ति है 80%, 80% जो है खर्च हो जाता है। आँखों से जब देखते हैं ना लोग, हमारे जो 100 भाग समझ लो शक्ति है, उनमें 80% खर्च हो जाती है ताकत, शक्ति। इसीलिए जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण, क्योंकि सेव है, खर्च नहीं हो रही है शक्ति, एनर्जी। इसलिए प्रज्ञाचक्षु को सही यदि मार्गदर्शन मिल जाए
सही रास्ते में चलेंगे तो कितने जो है बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं। आजकल भी कई ऐसे महान पुरुष हैं। हमने भी काशी में एक प्रज्ञा चक्षु जी से अध्ययन किया और राजस्थान के शायद पारीद जी करके थे, तो वो वेदांताचार्य निर्मल अखाड़े में रहते थे, निर्मल विद्यालय छात्रावास में। तो हम जब वहाँ जाते थे तो दूर से ही पता लग जाता था, आइए शर्वानंद जी। मैं कहा कि हम तो कुछ बोले नहीं, कैसे मालूम हो गया? तो वो जो चाल है, पद के जो है चाल के जो आवाज है, इतने सूक्ष्म जो उनकी दृष्टि होती है। प्रज्ञा की चक्षु है, बाह्य चक्षु भले ही काम ना करें किंतु प्रज्ञा के माध्यम से पहचान लेते हैं। तो एक बार हमने क्या किया कि कोई आवाज़ ना हो, आने की आवाज़ कोई सुनाई ना दे, शब्द सुनाई ना दे, ऐसे धीरे 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 गए उनके पास जाकर के खड़ा। तो अंदर ही अंदर सोचने लगे कौन है। तो थोड़ी देर, कुछ 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर, शर्वानंद जी, उस समय मेरा नाम शर्वानंद। तो हमने कहा क्या भगवान की लीला, वो जो प्रज्ञा चक्षु, इसलिए उनको सही मार्ग मिल जाए तो हम पढ़ करके सुना देते थे उनको। सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की जो तत्वबोधिनी बाल मनोरमा इत्यादि टीका है, व्याख्या, वो अपने धारण करके फिर बाद में जो स्वामी एकांतानंद जी, श्री पांडुरंग जी और भी महात्मा लोग बाद में आते थे, सबको फिर पढ़ा देते थे। इतनी ग्रहण शक्ति, 2-3 विषय के आचार्य थे, इतने प्रेम से पढ़ाते थे। देखने आजकल भी तो रामभद्राचार्य जी है ना, कई ऐसे महात्मा महापुरुष हैं। इसीलिए शक्ति को इंद्रियों के माध्यम से खर्च कर देंगे तो आप चिंतन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, अपना जो लौकिक कार्य भी एकाग्रता से नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति को जो है स्टोर करना है, सुरक्षित रखना है। तो संजय इस प्रकार जो है योग्य व्यक्ति होने के नाते उनको दी गई वो दूरदृष्टि। तो वेदव्यास जी को जो प्राप्त था तीनों कालों का ज्ञान, वो ज्ञान उनको दे। भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, तो सब संजय को भी तीनों कालों का ज्ञान मालूम, तो इसलिए उनको सुना देंगे। इसलिए कहते हैं वेदव्यासस्तयो नाम्ना प्राप्तवान् तुलं निशः सोऽपि शंकरमाराध्य त्रिकालज्ञानमाप्तवान्। ब्रह्मसूत्र के बारे में भी हमने बताया था। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। शास्त्र में भी समन्वय करो, कहीं विरोध लगे तो समन्वय करो। उसी प्रकार घरों में भी, घर हो, आश्रम हो, मंदिर हो, भिन्न भिन्न रुचि है, एक एक बुद्धि में, एक एक मुंडी में भिन्न भिन्न रुचि है। रुचि न वैचित्र्यात्, हाँ, रुचि न वैचित्र्यात्, भिन्न भिन्न रुचि है। इसीलिए हर छोटी बात पर झगड़ा मत करो। झगड़ा जब तक झगड़ा नहीं करते, कई लोग रोटी पचती नहीं, रोटी नहीं पचती। झगड़ा जब तक ना हो तब तक रोटी दाल चावल पचते नहीं। इसलिए थोड़ा सा जो है झगड़ा करते हैं। और दूसरे व्यक्ति शांत प्रिय है, शांति से रहना चाहेंगे, तो उनको सिरदर्द होने लगता है ना। इसलिए किसी कारण से, बहाने से घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर घूम के आ जाऊँगा,
तो इस प्रकार जो है शांति से रहो, शांति से रहने दो, जीवो जीने दो शांति से जीवो जीने दो। ये शांति के लिए खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। खुद मैं ही जिम्मेदार, मेरे अशांति के लिए मैं ही जिम्मेदार। तो यही तो शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्र क्या सिखाते हैं? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। आपको सुख मिल रहा है, आपके कर्म का फल है। दुख मिल रहा है, आपका कर्म का फल। कोई दाता नहीं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। अब उसके कारण मुझे दुख मिला, इसके कारण मुझे सुख मिला, एक कुबुद्धि है। कुबुद्धि, कुत्सित बुद्धि, अच्छी बुद्धि नहीं है। अपना किया हुआ कर्म का ही फल हम भोग रहे हैं। भगवान किसी को देते नहीं, लेते नहीं, है ना। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम्। ज्ञान अज्ञान से आवृत है, इसलिए यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। भगवान जो है हमारा पाप ले लो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् करोमि तत्सर्वम्। तो इसका मतलब एक बार बोल दिए तो दूसरे दिन नहीं करना चाहिए ना। कायेन शरीर से जो मैं पाप किया क्षमा करो, बार बार क्षमा, बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या नाटक है? थप्पड़ लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। सारी बोलने को मौका ना दो। ऐसे सावधानी से करो व्यवहार, है ना। जितना हो सके अपने से शरीर से गलत ना हो, वाणी से गलत ना हो, मन से भी गलती ना हो। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। संकल्प कैसे होना चाहिए? शिव संकल्प होना चाहिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, अब उनमें मैं भी रहूं। यदि सब सुखी रहने में कोई बाधा है और उस बाधा को हटाओ। श्री रामचंद्र जी रामो विग्रहवान धर्म, है ना। फिर भी सबको जो है कष्ट देने लगे रावणासुर के पूर्वज पुलस्त्य, है ना। पौलस्त्य बोलते हैं, विश्रवा, है ना। उनके पूर्वज विश्रवा, इसलिए वैश्रवणाय विद्महे। कुबेर जी की पूजा करते हो, क्या बोलते हो? वैश्रवा। तो इतना पवित्र कुल में जन्म लेने पर भी माता कैकसी, माता का नाम क्या है? रावणासुर की माता का नाम कैकसी, राक्षस कन्या। तो कहते हैं कि उनके जो गुण हैं कुछ तो इनमें आ गए। इसीलिए भगवान राम जी को ब्राह्मण का बेटा होने से, मारने से ब्रह्म हत्या दोष में लग गया। ब्रह्म हत्या दोष हटाने के लिए सेतुबंध रामेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं, ब्रह्म हत्या दोष परिहार के लिए। तो ब्रह्म हत्या करना क्यों? फिर उसको हटाने के लिए फिर रामेश्वर की प्रतिष्ठा करना, है ना। क्योंकि वो मनुष्य, पशु, पक्षी, गंधर्व कई लोगों को परेशान कर रहा था। कोई दूसरा व्यक्ति जीत नहीं सकता। मनुष्य को इतना हल्का समझ लिया। मनुष्य से, नर वानर से मैं ना मरूं, इस प्रकार का वरदान नहीं मांगा। क्योंकि अरे ये तो छोटे कीड़े हैं। तो नर वानर भगवान तो कुछ तो रखते हैं रहस्य।
उसके माध्यम से ही उनका जो है जीवन समाप्त हो जाता है। जिनका जन्म होता है उसका मरण होता ही नहीं। इसलिए रावणासुर के मरण के कारण तो बताया जाता है बाद में वो जो ज्योति है वो इन्हीं में मिल गई श्री राम जी ने। ये तीनों युगों में, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्त्र, ये कौन थे? पहले वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंचना है, इसलिए वो जानबूझ करके विरोध कर रहे थे। इसलिए मंडोदरी ने कहा राम जी हैं साक्षात परब्रह्म, उनसे जो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हो, सीता जी को उनके पास में भिजवा दो, समर्पण कर दो। तो रावण ने क्या कहा? मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, उनके हाथ से यदि मेरा जीवन का उद्धार हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं जानता हूँ, जान करके करने को। तो कहने का तात्पर्य यह है सज्जनों, राम जी ने जब रावण का उस जीवन का, उस दुष्ट चरित्र का अंत किया, वापस जो है अयोध्या आए, तब सब लोग दिया जलाए। ये भी एक कारण। इसलिए आज दीपावली है। दीपावली के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र
दीपावली शुभकामनाएं सबको। आज दीपावली के दिन यहाँ पर, पिछले साल कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे? क्या ईश्वर लीला है। श्री राम लीला समझो, श्री कृष्ण लीला समझो, या श्री शिव लीला समझो। महादेव देखिए, त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति के भगवान शंकर जी की आराधना से व्यास जी उन्होंने संजय को प्रदान किया, और उसके बाद इंद्रेण बालकल्यास्ते परिभूता शंकरा लेखरे सोमहत्तारं गरुडं सर्वदुर्जयम्। और एक भक्त बालखिल, छोटे छोटे शरीर, तो बालखिल्य वृत्तांत भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुने होंगे। इंद्र, देवराज इंद्र ने अपमान किया, उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करके बालखिल्य ऋषियों ने गरुड़ भगवान को प्राप्त किया। आप प्रणष्टा सर्वाश्च पूर्ववर्षात् कपर्दिनः सर्वं सप्तकपालेन देवैरिष्ट्वा प्रवर्तिता। पूर्व मीमांसा में सप्तकपाल जैसे जो है, वो जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उनका नाम अलग अलग होते हैं। उसमें कपाल नाम भी है, जो पात्र होते हैं। श्रुक है, श्रुवा है, जिससे घी उस यज्ञ कुंड में डाला जाता है। उनके लिए भी एक प्रमाण है, परिमाण, किस आकार से बनाना चाहिए श्रुक, किस आकार का बनाना चाहिए श्रुवा। तो आजकल जो यज्ञ आदि करते हैं, हवन करते हैं, किससे डालते हैं? घी, चम्मच, लोहे के चम्मच से नहीं डालना चाहिए। लोहे के चम्मच से नहीं डालना चाहिए, लोहे की घंटी से नहीं बजाना चाहिए, स्टील घंटी नहीं। ओंकार नाद आना चाहिए। ओंकार नाद जो घंटी बजाते हैं, उसमें ओम, मौका मिल गया बोल दिया हमने। पहले दिन से हम बोल रहे, देख रहे थे घर में भी कई लोग चम्मच से गिलास में टिप करते हैं, क्योंकि घंटी लाने में आलसी हो जाते हैं, तो घर में रख कर रखते नहीं। तो वो लोहे की आवाज़ दरिद्रता लाएगी। लोहे की आवाज़, लोहा है ना, गिलास स्टील, चम्मच स्टील, तो उसको क्या करेंगे? बस आवाज़ करना है। जो घंटी बजाने से जो पवित्र शब्द निकलेगा, तो आपके गिलास में चम्मच से टिको 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 करेंगे। आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम्। देवताओं को स्वागत बोलने के लिए, स्वागत बताने के लिए, दुष्ट शक्तियों को भगाने के लिए घंटी का जो है वादन किया जाता है। तो कई लोग जो है उसका रहस्य नहीं जानते, बस कोई चम्मच से ऐसे कर देते हैं, दरिद्रता आ जाती है, बाद में रोते हैं। ऐसे नहीं करो, है ना।
छोटी सी भले हो घंटी खरीद लो, उसके बाद देवताओं का आह्वान करो, दरिद्र का आह्वान नहीं। तो इसीलिए देवता आह्वान लांछनो मंत्र है। मंत्र में मंत्र का अर्थ यदि आप लोग जानेंगे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। देवता की पूजा के प्रकरण में जो भी, जैसे वनस्पति भवेत् वै नानागंधैः संयुतः आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। यदि अगरबत्ती जलाते, धूप जलाते हैं तो ये श्लोक बोला जाता है, उसका अर्थ जाने। उसी प्रकार कर्पूर, आप लोग तो कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हो ना, मतलब उसमें कपूर रखते हैं कि नहीं? नहीं, तेल का जो है दिया जलाते हैं, हारते दे देते। तेल दिया जला करके वो हारते नहीं, वो दीप होता है। दीपम दर्शयामि, आप करते हो दीप दर्शन कराते हो भगवान के सामने, बोलते हो नीराजनम समर्पयामि। तो ये जो नीराजन है, आरती है, वो कपूर से जो है उतारा दिया जाता है। करते कुछ, बोलते कुछ। त्रिकरण शुद्धि कहाँ है? त्रिकरण शुद्धि नहीं, तो वो पूजा का सही फल कैसे मिलेगा? झूठ बोल रहे हैं प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने, भगवान के सामने। हाँ? फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा रोज क्षमा रोज करना पड़ता है। जितना हो सके आरती के समय थोड़ा सा कपूर लगाना चाहिए, कपूर जो है लगाना। उस प्रकार पूर्व मीमांसा में अर्थात कर्मकांड में, कर्मकांड जो है कर्मकांड के जैसे मित्र नहीं है। यदि विधि विधान से करेंगे, यदि गलत ढंग से करेंगे तो कर्मकांड के जैसे शत्रु नहीं। कर्मकांड के जैसे यदि वेद मंत्र बोलते हैं, सस्वर बोलते हैं, तो स्वर में कोई लोप होता है, तो जो शत्रु को मारने के लिए कर रहे थे तो खुद ही मर गए। इंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, ऐसा इंद्र को मारने के लिए किया था वो यज्ञ, और इंद्र का शत्रु ही मारा गया। इसे स्वर का अपराध भी नहीं, कर्मकांड में। कर्म का प्रतिफल यदि चाहते हो तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, और निष्काम भाव से करो, अंतःकरण शुद्धि के लिए, भगवत प्रीत्यर्थम, भगवत प्रीति के लिए मैं कर रहा हूँ। इस कर्म के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना अपना कर्तव्य करो, अपना अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मोह छोड़ करके, ममकार छोड़ करके कर्तव्य निभाओ, किंतु उसके बदले में मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इच्छा रखोगे और बंधन में पड़े रहोगे, है ना। आशा ही परम दुखम, परम दुख। जितनी आशा बढ़ाओगे उतनी दुख बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक बार शंकर भगवान को कोई क्रोध ला दिया। शंकर भगवान को जल्दी क्रोध नहीं आता। ऐसे उठपटांग लोग भी होते हैं ना, उठपटांग मूर्ख लोग होते हैं, तो क्रोध आया तो भगवान के क्रोध से समस्त जल नष्ट हो गए। जब जीवन का आधार जल ही नहीं तो कैसे चलेगा जीवन। आप प्रणष्टा सर्वाश्च पूर्वरोषात् कपर्दिनः। कपर्ति शंकर भगवान के रोष से सर्वं सप्तकपालेन देवैरिष्ट्वा प्रवर्तिताः। सप्तकपाल ये जो यज्ञ यागादि करते हैं उनमें सप्तकपाल नामक एक प्रकरण है। उसमें पूर्व मीमांसा में जैसे जैमिनी महर्षि ने जैमिनी सूत्र लिखा है, अथातो धर्म जिज्ञासा। जैसे ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जैमिनी सूत्रों में अथातो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म की जिज्ञासा है,
कर्मकांड है। ये जो ब्रह्मसूत्र से भी वो ज़्यादा है। तो उसमें यज्ञ यागादि के बारे में विस्तार रूप से वेदों में जो यज्ञ यागादि का जो प्रसंग आता है उसका विस्तार नहीं। उस प्रकार जो है देवताओं की आराधना करके बाद में जल प्राप्त किए, भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त किए। उतना ही नहीं, यहाँ पर जो ये फोटो रखे हैं किनका, दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान के माता का नाम अत्रि बोल रहे थे, जल्दी में इधर का उधर हो गए। अत्रि माने जो त्रिगुण के अधीन नहीं है। अत्रि माने जो त्रिगुण के अधीन नहीं है वो अत्रि माने तमोगुण के अधीन नहीं, रजोगुण के अधीन नहीं, सत्वगुण के अधीन नहीं, तीनों गुणों के अधीन जो नहीं है वही अत्रि महर्षि। और माता का नाम है अनसूया, जिसके अंदर असूया नहीं। असूया नहीं है, इसीलिए अनसूया। असूया जिसके अंदर है वो स्वयं, मानो एक लकड़ी में खुद जो है आग लग गई, जिस लकड़ी में आग लगी वही लकड़ी जल जाएगी। उसी प्रकार जिस मनुष्य में असूया नामक आग लग गई वही जलेगा। उसके मन में मुख में प्रसन्नता नहीं आएगी। क्यों? असूया असूया असूया। मेरे घर में ही आना चाहिए सब संपत्ति। मैंने दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा की, कुबेर जी की पूजा की, और धनतेरस को जो है सोना चांदी खरीद के लाए, और दूसरे जो घर में नहीं आना चाहिए लक्ष्मी जी। तो ये जो असूया है, जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसमें असूया है, उस असूया युक्त व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। न चा शुश्रूषवेवाच्यम न च मां योऽभ्यसूयते। असूया करने वाले जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो गुरु की सेवा नहीं करते हैं, उनको ज्ञान वो योग्य नहीं है। असूया भी एक रोग, एक व्याधि, जिसके अंदर असूया घर कर जाती है वो खुद शांति से रह नहीं सकता, दूसरों को भी रहने नहीं देगा शांति से। असूया 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 नामक रोग। ये असूया नामक रोग हटाने के लिए कौन से डॉक्टर समर्थवान होगा, किस शहर में होगा? हाँ, असूया, ईर्ष्या, असूया, इस प्रकार की जो व्याधि है, ये समस्त इन रोगों को नष्ट करने के लिए यही तो सत्संग है। जहाँ जहाँ सत्संग है समझ लो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, सुपर स्पेशलिटी। तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, ये समस्त रोगों का नष्ट करने के लिए वाणी रूप दवाई दी जा रही है। संतों के माध्यम से वाणी रूप, वाक रूप, शब्द रूप अमृत पिलाया जाता है। शब्द रूप अमृत। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलता, निश्चलत्वे जीवन। जीते जी मुक्ति, आनंद से रह सकते हैं जीवन मुक्ति में। ऐसे ब्रह्मज्ञानी में किसी भी प्रकार के ये जो दोष नहीं रहते। यदि दिखाई पड़ते हैं तो हृदय से नहीं होते हैं, व्यावहारिक थोड़ा दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, हृदय में कोई भेदभाव नहीं रहता। इसलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम। जब संग ही नहीं, मोह ही नहीं, ईर्ष्या से कहाँ से आएंगे?
इसलिए सत्संग कभी छोड़ो नहीं। चाहे कोई भी महात्मा बोलने के लिए आएंगे तो सत्संग कभी नहीं छोड़ना है। किसी का कहना होता है, महाराज मैं तो कई साल से सुन रहा हूँ, अब क्या सुनूं। जब तक चलना आता है, चल सकते हो, तब तक सत्संग छोड़ो। बस 1 घंटा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रवचन, 1 घंटा यहाँ रहोगे, बढ़िया टॉनिक पिलाएंगे, सत्संग रूपी टॉनिक, वो मन को सात्विक बल देगा। यही 1 घंटा आप घर में रहोगे तो क्या करोगे? इतना समय का सदुपयोग हो पाएगा घर में? नहीं हो पाएगा। अब कोई बोलेगा हेलो केम छे केम छो, सारू छे। तो ये बातों में ही 1 घंटा बीत जाएगा। या तो टीवी खोलोगे, या तो जो है बढ़िया बढ़िया गरम कुछ बना के खाना है, इसमें बीत जाएगा। इसलिए सत्संग में कई शास्त्र सुनने के लिए आते हैं, और कई शास्त्रों में रहस्य सुनाते हैं संत महापुरुष, छोड़ना नहीं। तो ये शंकर भगवान की कृपा से इस प्रकार यज्ञ याग आदि करके फिर जल प्राप्त किए, और संपूर्ण चराचर प्राणी सुखी रहे। और उसके बाद अत्रे भार्या चानसूया 3 वर्षशतानि च, दत्तात्रेय भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए मैया अनसुईया कितने साल तपस्या की थी? 300 साल, है ना। अत्रे भार्या च अनसूया 3 वर्षशतानि च, 300 साल तपस्या की। इसमें जो है मुसलेशु निराहारा सुत्वा, व्रत रख करके सोती थी माता अनसूया। शर्वात्ततः सुतान, 3 पुत्रों को प्राप्त अनसूया माता। कौन कौन? एक दत्तात्रेय भगवान और एक चंद्रमा दुर्वासा महर्षि। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, चंद्र भगवान की, दुर्वासा भगवान की। और गंगा प्रवर्तयामासा चित्रकूटे पतिव्रता, चित्रकूट में अनसूया माता के कारण चित्रकूट में गंगा जी भी प्रकट हुए, वहाँ भी। तो ये सब अनसूया माता की तपस्या का फल है। अत्रि अनसूया, अत्रिपुत्रम शिवम साक्षात् अनसूया तपःफलम ग्राम बीज समायुक्तम दत्तात्रेयम शिवम भजे। दत्तात्रेय जी में शिव जी का अंश विशेष। दत्तात्रेय जी लोकोद्धरण के लिए उस रूप का धारण किया। क्रोधी जी से प्रसिद्ध हो गए, किंतु क्रोध भी लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। कोई भी अहंकारी राजा है, कोई अहंकारी, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए क्रोध दिखाते हैं। वास्तव में कोई अज्ञानी नहीं, शंकर भगवान है साक्षात। इसलिए कोई भी संत महापुरुष क्रोध दिखाते हैं, उससे लोक कल्याण होता है। नारद महर्षि भी यदि कोई कहीं जाकर के सुनाते हैं कुछ, लोग समझते हैं कि झगड़ा लगाने वाले हैं। नहीं, नारद महर्षि माने नारम ज्ञानम ददाति नारद, ज्ञान बांटने वाले हैं। लोक कल्याण के लिए नारद महर्षि लोक कल्याण के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसलिए उनमें कोई अपोह आरोप मत लगाए। नारद जी अच्छे ज्ञानी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दत्तात्रेय भगवान और चंद्र भगवान दुर्वासा तीनों पुत्रों के रूप में अनसूया माता की तपस्या का फल स्वरूप प्राप्त हुए शंकर भगवान की कृपा से। अत्रेर भार्या चानसूया 3 वर्षशतानि च मुसलेषु निराहारा सुप्त्वा शर्वा तदसुतां दत्तात्रेयं मुनिं लेभे चंद्रम दुर्वाससं तथा गंगा प्रवर्तयामास चित्रकूटे पतिव्रता। पतिव्रता अनसूया माता के पास जब गए थे कि
खाने के लिए लोहे के चना दिए, उसको भी पका करके तो फिर खाने के लिए दे दे। वो कथा जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना करके। इतना ही नहीं, विकर्णश्च महादेवं तथा भक्त सुखावहं प्रसाद्य महतीं सिद्धिमात्तवान् मधुसूदन। हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस सूदन माने संहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से विकर्ण जो है सिद्धि प्राप्त हुई। विकर्ण भारी सभा में कोई विरोध नहीं कर रहा था। द्रौपदी माता की जो है, द्रौपदी के वस्त्र अपहरण के समय भले ही दुर्योधन का भाई, किंतु अन्याय हो रहा है, विकर्ण आकर के तब दुर्योधन को क्रोध आया, मेरा भैया भाई होकर के मेरे शत्रुओं के पक्ष में जो है बोल रहे हो। तो इस प्रकार वो न्याय संगत, न्याय सम्मत बोलने लगा। बड़े बड़े लोग जो है बोल नहीं पाए। बाद में जब अंपशैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, तो अंत में जब द्रौपदी और पंचपांडव गए थे, तो धर्म के बारे में बताने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, तो धर्म के बारे में बता रहे थे कि युधिष्ठिर जी को तब द्रौपदी, माता द्रौपदी हंसने लगी। तब भीष्म पितामह ने पूछा कि क्या बेटी क्यों हंस रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं बताओ, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ, बाद में तुम्हारे अंदर जो संदेह है वैसे रह जाएगा, अभी जो भी संदेह है, संशय है, उसको मिटा लो। तो ये बता रहे थे, आप इतने जो है धर्म ये सब सुना रहे हैं। उस समय क्या हुआ, भारी सभा में हमारा वस्त्र जो है खींच रहा था दुष्ट दुशासन, उस समय आपके जो धर्म, उस समय क्या हुआ, क्यों नहीं बोले? तब बताया कि अन्न दोषेण चित्तस्य कालुष्यं सर्वदा भवेत्। दुर्योधन का अन्न खा रहा था उस समय, उस अन्न दोष से मेरा मन भी दूषित हो गया, इसलिए मुझे इसलिए भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य जी हो, कृपाचार्य जी हो, कि अन्न दोष का प्रभाव भी वहाँ पर था, इसलिए बोल नहीं पाए। बाद में पश्चाताप किए, बाद में बहुत ही उनको भी दुख हुआ। इसलिए सज्जनों, आप आज दीपावली के दिन जो भी बनाओगे या बना चुके हो, या प्रतिदिन शुद्ध भावना से बनाओ, शुद्ध भावना से कमाओ, शुद्ध भावना से खिलाओ, शुद्ध भावना से खाओ। हो सके तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्त योग करो, नहीं तो राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, शंकर शंकर, ओम नमः शिवाय मन में ध्यान करते हुए भोजन अन्न प्रसाद ग्रहण करो, जिससे मन शुद्ध रहेगा तो निर्णय भी शुद्ध होंगे। शुद्ध बुद्धि में शुद्ध निर्णय होंगे, अपने लिए भी जो है सुखप्रदायक होगा वो निर्णय, और समाज के लिए, देश के लिए भी हितकर होगा। इसलिए अन्न दोष को हटाने के लिए भगवान का भजन पहले करें, बाद में भोजन करें। पहले भजन करें। जैसे हाथ में कई प्रकार के पॉइंट होते हैं ना, आक्यूप्रेशर, आक्यूपंक्चर जो बोलते हैं, तो ये जो भजन करेंगे दोनों हाथ से ताली बजा करके अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार 211 जो नसें हैं सब एक्टिव हो जाते हैं। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जो बोलते हैं ना, रक्त प्रसरण ढंग से होता है। इसलिए हाँ, मुझे जो है भजन अच्छा नहीं लगता है, मैं भजन ध्यान करता हूँ, भजन अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं। कई लोग का स्टंट लगा देते हैं, है ना, कई लोगों को ब्लॉकेज होता है। तो ये जो भजन से इतना फायदा है, शरीर में रक्त संचार बढ़िया होता है, इसलिए भजन करो, और भजन भी करो, ध्यान भी करो, और वेदांत चिंतन भी करो। अपना निज स्वरूप जो शिव स्वरूप जानो, शिवोहम स्थिति में आ जाओ, वही जीवन मुक्ति अवस्था तक ले जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सच्चिदानंद भगवान की सियावर श्री रामचंद्र भगवान रुक्मिणी पति श्री कृष्णचंद्र भगवान राधा रानी नर्मदा मैया पावन सुत हनुमान की उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव